आज मैं घर पे आई हुई हूँ और अवनी आ रही। अवनी हाय करो, हाय कर उन्नू, हाय करे। और बैठे शीरत, शीरत, शीरत हाय करो, शीरत हाय करो, हाय कर शीरत, हाय करो, ऐसे करो। सब बच्चे बैठे हैं और शाम का टाइम हो रहा है, इधर खेल रहे हैं बच्चे। हेलो जी, वंदना फैमिली ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप ठीक होंगे, हम भी ठीक है। वीडियो जो है शुरू हो चुका है आज का आप सभी के लिए। तो जी आप सभी को हमारी प्यार भरी सुबह की 7 बजे की गुड मॉर्निंग। आज हमें लेट हो गया था, हम चले गए थे कल अपने घर, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। लेट तो मैं उठती हूँ, मैं ससुराल में भी लेट ही उठती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे लेट नहीं उठती, लेकिन यहाँ पे भी लेट उठती हूँ। अभी तो ये है कि 7 बजे ही उठ गए हैं, लेकिन पहले जब भाभी थी, मम्मी थी, तब तक तो हम 10-10 बजे तक उठते थे। 11-11 बजे, 11-11 भी हम लोगों को बज जाते थे। जब हम तीनों बहनें थी, मम्मी थी और भाभी थी। भाभी और मम्मी तो उठ जाती थी जल्दी 4 बजे ही, और मम्मी भी 4 बजे उठ जाती थी, भाभी भी 4 बजे उठ जाती थी। हम तीनों बहनें पड़ी रहती थी और मेरा भाई भी पड़ा रहता था। भाई तो चलो 9, 8, साढ़े 9 बजे चले जाते थे दोनों। पापा भी चले जाते थे क्योंकि वो खाना खुना बना के भाभी और दे देती थी, चाय पानी बना के। मम्मी फटाफट सब्जी काट के देती रहती थी और भाभी फटाफट रसोई में खाना बना के दे देती थी उनको, पैक कर देती थी। और हमें चाय हमें बेड पे दे देती थी भाभी। ऐसा जैसे कि हम ना, सच में आपको यकीन नहीं आएगा, हम ब्रुश भी नहीं करते थे। उन पलों को अगर याद करते हैं ना तो बहुत हंसी भी आती है और दुख हमें बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन क्या करें, कहाँ से वो पल हम ढूंढ के लेके आए। हम इतने टेंशन में रहते हैं ना उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा। अब हमें खुद ही अपने घर के जो है सारे काम करने पड़ते हैं। इतना बिल्कुल झाड़ू भी उठाता है तब भी हमें मम्मी की और भाभी की याद आती है। कुछ कपड़े वगैरह भी तय करते जब भी मम्मी भाभी की याद आती है। क्या करें हम, अगर हमारा भाई ना जाता तो आज हमारे पास सब कुछ होता। एक भाई के जाने की वजह से हमारा घर जो है बिल्कुल एकदम खाली हो गया है, बिल्कुल भी मन भी नहीं लगता। वैसे तो भगवान ने एक भाई है हमारा, 2 भाई थे, एक भाई चला गया, एक है उसकी शादी करने की तैयारी में है। कहीं रिश्ता जो है जब जहाँ ही देखते हैं वहाँ पे कहीं लड़की पसंद आती है, कहीं नहीं पसंद आती। कभी हमारी जो है कहीं कुछ प्रॉब्लम कई सारी इकट्ठी हो रखी हैं ज़िंदगी में, तो यही हो रही है। बिना माँ बाप के, मतलब बिना माँ के भी हमें अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ सहन करना पड़ रहा है और कर भी रहे हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों को बिल्कुल बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हमें कि हम करेंगे तो कैसे करेंगे, करेंगे क्या करेंगे। यही चीज़ें हमारे दिमाग में जो है बड़ी रहती हैं हर टाइम, हर समय यही सोच रहती है। लेकिन यहाँ घर थोड़ा सा उधर उधर हो जाते हैं तो चलो थोड़ा सा किसी को देख लेते हैं तो मन थोड़ा सही सा हो जाता है। बाकी अगर हम घर में बैठते हैं तो हमें यही चीज़ें जो है खाई जाती हैं। जैसे कहते हैं ना, एक चीज़ जो है ज़ुबान को खाई जाती है, दिल को इंसान के, वही चीज़ हमारे साथ होती है। तो उस टाइम पे हम ना बुरुश भी, हाँ डोली का घर है ये आपका घर है। हाँ तो जी हम जो है उस टाइम को याद करते हैं ना, हमें इतना मतलब वो आता है। हम 10 बज जाते थे, 11 बज जाते थे, ऐसी मस्ती मारते रहते थे। मम्मी मेरी स्कूल में चली जाती थी, मम्मी आंगनवाड़ी में थी और भाभी अपना काम भी निपटा लेती थी, हम जब भी नहीं उठते थे। लेकिन कभी मेरी भाभी ने हमें ये नहीं बोला कि दीदी आप उठ जाओ, मैं कपड़े तय कर दूँगी या मेरा काम पड़ा हुआ है या कुछ भी। जो भी उसका काम था वो करती रहती थी, फिर हमारे पास बैठ जाती थी। ऐसा नहीं था। खाना भी हमें खाट पे दे देती, जब भी हम बुर्श भी नहीं करते थे, जब भी कह देती थी दीदी खाना ले आओ, नाश्ता ले आओ, ऐसा होता था। मम्मी स्कूल चली जाती थी 9-10 बजे, 10 बजे मम्मी भी चली जाती थी, बस भाभी रह जाती थी और मैं रह जाती थी, मेरी छोटी बहन रह जाती थी।
बीच वाली बहन भी चली जाती थी ऑफिस। इतना अच्छा हमारा जो है पल था ना, बहुत ज़्यादा बढ़िया वाला। लेकिन उस पल को ना पता नहीं किसकी नज़र, किसकी हाय हमारे घर को खा गई है, जो हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन हम यही सोच रहे हैं किसी ना किसी तरीके से हमारे भाई का रिश्ता हो जाए, कोई आ जाएगी बहू अपना, हम भी थोड़ा सा अपना मन जो है पीछे डाल लेंगे। पीछे तो नहीं डलेगा, कभी भी नहीं डलेगा, जिंदगी भर भी नहीं डल सकता। लेकिन क्या करें, उस पल को थोड़ा सा साइड में रख कर ही अपनी आगे ज़िंदगी देखनी है, क्योंकि बच्चा भी है हमारा, उस भाई की उस भाभी की निशानी हमारे पास है। उनका बहुत एहसान है, भगवान ने पता नहीं क्या कर्म हमारे माँ बाप ने हमारे भाई ने किए होंगे, जो हमें उनकी निशानी तो कम से कम मिल गई। लेकिन कितनी दुनिया में ऐसी है जो किसी को निशानी भी नहीं नसीब होती अपने जो है भाई बहन की। लेकिन हमारे पास हमारे भाई की निशानी है, मेरा अनिक हमारे साथ है। बस इसी को देख करके थोड़ा सा हमें बहुत अपना ज़िंदगी ऐसा लगता है कि जब ये बड़ा हो जाएगा ना तो हमें लगेगा, क्योंकि ये बिल्कुल सेम अब मेरे भाई जैसा है, मुंह इसका मेरे भाई जैसा है, हाथ पैर और बाल इसके मेरे भाभी जैसे हैं, सेम बिल्कुल जैसे भाभी के बाल थे। हाँ जी, हाँ एक मिनट। भाभी के जैसे बाल थे ऐसे इसके बाल हैं, और इसके हाथ पैर बिल्कुल सेम जैसे मेरी भाभी के थे ऐसे ही इसके हाथ पैर हैं। और इसका जैसा मुंह है, जैसे ये बोलता है, जैसे उसका व्यवहार है, खाने का पीने का, जैसे ये हंसता है, सब कुछ मेरे भाई का जैसा है। तो हमें भगवान ने दोनों को मिला के एक निशानी हमें दे रखी है। बस इसी को हम देख के अपना ज़िंदगी का जो है दिन काटेंगे सारे, हंसेंगे भी रोएंगे भी सब कुछ करेंगे, लेकिन वो पल वो दिन वो हमारे नहीं वापस आएंगे। बस ये है कि ज़िंदगी में जीना तो ज़रूर पड़ेगा, कैसे भी करके जिए, रो के काटो दिन को या हंस के काटो, वो तो हमारे ऊपर है। अगर हम रो के काटेंगे तो हमें लगता है हम अपने बच्चे को या अपने भतीजे को, अपने बहन भाइयों को नहीं देख सकते। अगर हम थोड़ा सा मन को थोड़ा सा पीछे रख के काटेंगे तो शायद लगता है कि हाँ भाई अपने भतीजे को तो हम अपनी अच्छी परवरिश दें। बस यही सोचते हैं कि इसको अच्छी परवरिश मिल जाएगी ना, ये अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो हमें हमारे दिन जो है थोड़े से वापिस आ जाएंगे। बस यही हो गया। तो जी चलो कोई बात नहीं, ये तो जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, इंसान को अपनों का सबसे ज़्यादा दुख होता है। कहते हैं ना कि भूखे पेट रख ले भगवान, नमक की दे दे, लेकिन अपने होने चाहिए साथ में, बस इतना ही होना चाहिए। लेकिन ये मेहरबानी हमें नहीं मिली है। कोई बात नहीं, जैसा भगवान को मंजूर था, पता नहीं उन्होंने हमारे लिए अच्छा किया है बुरा किया है वो तो उनको ही पता है। लेकिन जो हमें हमें तो बुरा लगता है, देखो है ना, अपने का जाने का दुख ना हमें तो बुरा लगता है। लेकिन बाकी वो तो कहते हैं भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। चलो जी, ये तो बातें हैं, जिंदगी है, दुख भी आएंगे सुख भी आएंगे, सब कुछ काटने पे ही पड़ेंगे, ऐसे करने से भी कुछ नहीं होता है। इधर मैंने अपने जो है घर में झाड़ू लगा दिया उठ के, सभी दोनों बहनें मेरी अभी पड़ी हुई थी, मैं उसको उठा रही थी छोटे वाली को। मैं क्या, उठ जा चाय बना ले, मैंने झाड़ू लगा दी, मेरे से चाय नहीं मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है। और इधर हमें नल का चलाना पड़ता है, नल का हमारा अच्छा हो गया है, बढ़िया, इधर वाला बहुत बढ़िया चल गया है नल का एकदम। तो जी मैं कर रही थी ब्रुश, लेकिन जो कोलगेट थी ना, इधर छोटी कोलगेट रखी थी, फिर मैं इधर से लेके आई थी कोलगेट, उसमें ख़त्म ही हो रहा था बिल्कुल ही, फिर मैं यहाँ से लेके आई थी। मैं क्या कोलगेट दे लगा के उधर से लेके तब जाके मैंने अपना ब्रुश करना शुरू किया था, क्योंकि दवाइयाँ खा खा के ना मेरे मुंह में ना इतनी स्मेल हो गई है, इतनी स्मेल हो रही है बहुत ज़्यादा। मैं 2-3 बार ब्रुश करती हूँ तब भी मेरा ब्रुश जो है अच्छे से स्मेल नहीं, इतनी ज़्यादा मुंह के अंदर स्मेल हो रही है। और रात बर्तन वगैरह तो हमने साफ़ करके रख दी, मेरी बहन ने रख दिए थे बर्तन सारे साफ़ करके। रात बर्तन तो सभी साफ़ करके पड़ते हैं रात को, लेकिन ये भी हमने पूरा टोकरा भर कर बर्तन, रात इतने हमारे ज़्यादा हो गए थे, बहुत ज़्यादा। फिर मेरी बहन ने छोटे वाले ने, मेरी तो तबीयत ख़राब हो रही थी क्योंकि मैं कल आई थी, एक तो तबीयत ख़राब चल रही है, फिर
कल आई इधर से बस बुस में, मुझे ना बहुत दिक्कत सी होती है आते हुए। तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी बहुत ज़्यादा, सिर में भी दर्द था बहुत ही। तो ये बर्तन मेरी बहन ने साफ़ कर दिए थे, खाना भी उन्होंने ही बना दिया था दोनों ने। बर्तन वगैरह साफ़ करके जब वो लेटी थी, फिर इसलिए मैं थोड़ा सा, मैंने कहा चलो अब मैं देख लेती हूँ, लेकिन मैंने अभी भी कुछ नहीं देखा, सिर्फ झाड़ू झाड़ू निकाला था। दोनों बहनें कर लेती हैं काम, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मेरे पास जोर ज़बरदस्ती नहीं। पहले मेरी मम्मी भी मेरे से कुछ नहीं करवाती थी। मेरी मम्मी थी ना जब, पहले कह देती थी ना, कोई नहीं बैठे रहने, जैसे भाई तुम हो तो दोनों बहना, जब हमारी बहू नहीं आई थी, जब की बातें हैं, भाई तुम दोनों बहनें हो और तुम कर लिया करो, इस पर ना करवाया करो काम। मतलब मेरी मम्मी ऐसा बोल देती थी है, या वहाँ भी करती है, जबकि यहाँ भी मैं ससुराल में भी मेरा तो ना कुछ काम नहीं था, हम दोनों ही थे, बस एक बच्चा था अनिक, नैतिक था मेरे पास उस टाइम पे जबकि बातें आई। फिर मैं घर जाती थी ना, तो मुझे नैतिक की भी टेंशन नहीं रहती थी, क्योंकि मेरी छोटे वाली बहन संभाल लेती थी मेरे भाई बच्चे को, और मैं तो बस अपना घूमने फिरने में ही थी ज़्यादा उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे कोई टेंशन नहीं थी, बिल्कुल भी मस्त ज़िंदगी थी। और बच्चे को भी वो संभाल लेती थी, घर का काम भी कर लेती थी। मैं तो कभी उधर बैठ गई, कभी उधर बैठ गई। और मतलब मेरा भाई, जो मेरा भाई गुजर गया, वो मुझे बोलता था नु जिस दिन ये नु किसी की लड़की आओ, किसी का नहीं पता लगता लड़कियाँ कब आ रही कब नहीं, और जब भी आ जा सारे माणक मोह को पता लग जा, बस वंदना आ गई, क्यों सबका बैठ कावेगी जा जाकर। मैंने कहा भाई क्या करूँ, मेरा तो मन, मुझे जब जहाँ दिख जा वहीं मैं बैठ जाती हूँ, मैं क्या करूँ। तो मेरा ऐसा हिसाब था। अब तो मन ही नहीं लगता, कहीं जाने का मन ही नहीं करता, कहीं जाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि मम्मी और नहीं दिखती, भाई और नहीं दिखते, भाभी और नहीं दिखती, खुशी सी नहीं होती ना। एक जो खुशी सी रहती है ना दिल में, वो नहीं है इस टाइम पे, बिल्कुल भी नहीं है। उस टाइम पे खुशी थी, अपने मन में खुश रहा कर थे, लेकिन अब नहीं है, पहले थी। तो जब भी मेरी मम्मी जो है मुझे कुछ नहीं करवाया करती, फिर बहू आ गई थी, बहू ने भी नहीं कभी बोला, बहू ने तो मैं तीनों बहनों को नहीं बोला कभी भी कि आप कुछ कर लो, तीनों बहनों को ही। हमारी तो क्या है, बहू और मेरी मम्मी, बस फिर तो मैं दोनों सासू बहू ऐसा सुबह खाना बना देती, फटाफट उठकर 4 बजे रोटी सब्जी तैयार कर देती, दोनों सासू बहू नहा धो कर पूजा कर लेती, और सारा काम करके हमारा, और हम तो मजे में बैठे रहते, बस मुंह फाड़े रहते। मेरे भाई, मतलब भाई मेरा भाई भी नहीं हमें कभी कुछ कहा, तभी मेरी बहू काम करी जैसे लड़के करते हैं ना, मेरी बहू काम कर रही तुम नहीं करती हो, ऐसा कभी नहीं बोला, चाहे वो कुछ भी करती है, चाहे वो धूप में भी लगी रहती, कभी मेरे भाई ने भी नहीं बोला मैं, भाई तुम बैठी हो, तुम हंस रही हो, और हम हंसने, हाँ मज़ा, मेरी आदत थी मज़ा। हाँ अभी आएगा एडवर्टाइज आ रहा है ना, इसलिए